गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। और मेरा एलएससी एडीओ का मेंस हो चुका है और अभी आया हूँ जस्ट रूम पे और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा और कैसा क्या टेस्ट से क्या मतलब यहाँ पे क्या देखने को नया मिला और कौन सा सेक्शन टफ था, कौन सा सेक्शन ईजी था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको रीजनिंग और मैथ कॉम्बिनेशन मिलता है जिसमें 50 क्वेश्चन थे दोनों मिला के। तो जिसमें मुझे रीजनिंग थोड़ा सा ईजी लगा और मैथ भी ईजी ही था। तो इजी टू मॉडरेट कहेंगे। बट रीजनिंग में एक पजल था, आपको ब्लड रिलेशन विद पजल सर्कल में था। 6 लोग बैठे हुए थे, उनके रिलेशन थे और ये टाइम टेकन कर रहा था और मैंने 2 से 3 बार बनाया। बट उसके क्या होते हैं, रिलेशन चेंज हो जा रहे थे हर एक मतलब अलग अलग सर्कल में। फर्स्ट बनाया तो WRS का रिलेशन चेंज हो गया, दूसरा बार बनाया तो उसका चेंज हो गया। तो यहाँ पे वो बना नहीं तो टाइम टेकन कर गया, ठीक है। उसके बाद जो मैथ में 25 क्वेश्चन थे, जो 20 से 25 क्वेश्चन थे, तो उसमें एक DI ईजी था और एक कैसलेट था। वो बहुत ही खतरनाक था, मतलब कैसल बहुत बढ़िया था, लेंदी था और टाइम टेकन कर रहा था। तो मैंने उसको भी लीव किया। तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट थे रीजनिंग और मैथ में मिला के 50 में से 34 अटेम्प्ट थे, ठीक। उसके बाद आता है दूसरा सेक्शन GA और इंग्लिश। ये भी कॉम्बिनेशन था, तो इसके भी 50 और 50/50 क्वेश्चंस थे। तो इस ये ईजियर साइड था। GA भी आपको मार्च फरवरी और 2-3 क्वेश्चन आपके दिसंबर नवंबर से थे और ज़्यादातर क्वेश्चन 25 में से जो GA थे उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मार्च में थे और उसके बाद आपको देखा जाए तो फरवरी से थे और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन वही आपके नवंबर दिसंबर से थे। बट रीजनिंग आपको इजी था। जो उसने बोला था कि मैं इम्फेसाइज करूंगा आपको ग्रामर और वोकैब और एक पैसेज था इजी था, उसमें भी पैसेज में 5 वोकैब था। उसके बाद डबल फिलर था, वर्ड रिप्लेसमेंट था, ईरर था बेस्ट, जो आपके पीढ़ी में देखने को मिलता है ना कि 5 सेंटेंस, तो इसमें से एक राइट वाला चुनना रहता है। तो ये अच्छे लेवल का था। और इंग्लिश ओवरऑल देखा जाए तो इजी था। कुछ कुछ क्वेश्चन भले ही मॉडरेट थे बट इजी था। तो ये सेक्शन मैं जी और इंग्लिश कहूँगा तो इजी था। इजी टू मॉडरेट के साइड में रखते हैं, ठीक है। ये 50 में 50 करा मैंने, जिसमें से मेरे 3-4 जीए गलत हो गए, जो बाय मिस्टेक ही गलती हुई। मतलब होता नहीं कि एक बार ब्लैंक हो जाना, तो वो ब्लैंक होने के बाद वो दिमाग से जैसे ही बाहर आया तो अरे यार मैंने क्या गलती कर दिया, ऐसा अफसोस हो रहा था। तो ये मैंने गलती करा। उसके बाद आइए इंश्योरेंस का। जो अभी मैं बच्चों का देख रहा हूँ कि बच्चे बता रहे हैं कि मेरे इतने अटेम्प्ट है, तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा इंश्योरेंस जो उसने बोला था कि मैं एम्फिसाइज करता हूँ, जैसे वो LIC जैसे फॉर्म आया था, तो जैसे आप ओपन करते हो, जैसे कि आप जैसे अभी क्या हुआ कि मैं एग्जाम दे रहा था तो वहाँ पे जैसे ओपन करते हो तो पहले वो डिस्क्रिप्शन खुलता है कि क्या क्या आने वाला। तो रीजनिंग मैथ था, फिर उसने लिखा हुआ था कि इम्फेसाइज ऑन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। बट इसमें सिर्फ इंश्योरेंस के ही क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन भी फाइनेंशियल अवेयरनेस के थे। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि उसने फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन नहीं पूछे, जहां उसको पूछना था फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब पूरा भर भर के पूछना था, बट उसने पूछा नहीं। और टेस्ट जब दे रहे थे तो आपको वहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन थे रहते थे और वहाँ पे इंश्योरेंस अवेयरनेस आपको इजी दिखता था, भले ही थोड़ा बहुत मॉडरेट था। बट एग्जाम में क्या हुआ कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप जानते थे डेफिनेटली आपसे बन जाता, मगर आप जो कह रहे हो कि 50 बना लिए 55 बना लिए, ये मैं मान नहीं सकता। और ये डेफिनेटली टफर साइड था ये, और अच्छे खासे इंश्योरेंस के क्वेश्चन आए थे। देखो 20 से 25 क्वेश्चन में आपको आपके थियोरिटिकल बेस्ड भी क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके 1-2 क्वेश्चन आपके एक्ट से भी थे, जिसमें वो नॉमिनी का था तो सेक्शन 39 का था। और कुछ आपके क्वेश्चन सब्रोगेशन भी थे। उसके बाद मनी बैक बेस्ड भी क्वेश्चन थे। तो ये सब क्वेश्चन था। अब जब लाइन पढ़ते हो ना तो वो मतलब टुकड़ी टुकड़ी में लगता है कि यहाँ एक क्वेश्चन है तो फिर 5 क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे, उसके बाद छठा क्वेश्चन फिर लगता है कि हाँ ये पढ़ा हुआ था, इस टाइप से थे। और ये टोटल जो उसके बाद रिमेनिंग जो 35 क्वेश्चन बच रहे हैं ना, वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि अच्छा खासा टाइम ले रहा था समझने में, फिर इलिमिनेट करने पर। आई अब जो बोल रहा है ना कि लोग इलिमिनेट करके बनाए, तो भाई वो एक तरह से तुक्का तो कर रहे हो तुम। सबसे बड़ी बात ये है, मान लो कि अपन 25 बना लिए और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप टाइम लेके क्या करोगे, अंडरस्टैंड कर रहे हो, उस चीज़ को समझ रहे हो, फिर आप एलिमिनेट करते हो, फिर बनाते हो। तो वो एक तरह से तुक्का ही है, मेरा मानना है। तो मैंने भी इंश्योरेंस में 60 में से 40 करे हैं, जहां पर मैंने 25 एकदम एक्यूरेट करे हैं और 15 क्वेश्चन ये जो सोच समझ के अंडरस्टैंड मतलब बना के क्या कहना चाह रहा है, फिर उसको एलिमिनेट करके मैंने बनाया है। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट हैं 128 हैं 160 में से, और इसमें ये जेन्यून अटेम्प्ट है मेरे। और उसके बाद मैंने 12-15 क्वेश्चन तुक्का करे हैं, तो मेरे अटेम्प्ट हो गए 143 अटेम्प्ट हो गए ओवरऑल, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी बताना कि आप लोग कितने जेन्यून अटेम्प्ट किया, फिर कितने मतलब तुक्का अटेम्प्ट किया। काहे कि नेगेटिव नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। और इंश्योरेंस में डेफिनेटली हवा नहीं लगा होगा, मुझे पता है। अब यहाँ पे आके कोई बोलेगा कि मैं यहाँ से मिल गया वहाँ से मिल गया, भाई आपसे ज़्यादा मैंने करा है यार, हर टीचर से मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं। मैं अभिजीत सर से भी अच्छे ढंग से पढ़ा। उसके बाद मैं स्टडी एक्टिव की PDF भी पढ़ा
और अच्छे से एक एक टर्मोलॉजी को अच्छे से रीड किया। नहीं बिलीव होता तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखो मैंने कितने पोस्ट करे हैं, और टेलीग्राम पे देखो मैंने इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ लिख के डाला है भाई। वहाँ पे उस चीज़ को समझना, इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी को समझना, उसके बाद प्रैक्टिस। जैसे आप क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर देने जाते हो, मान लो कि कंप्यूटर वाला पेपर होता है जैसे कि RRBPO में आता है, कैसे क्वेश्चन कुछ कुछ इजी रहता है, उसके बाद आपको जैसे MS ऑफिस MS वर्ड में जा जाके क्वेश्चन डीपली पूछता है, तो उस टाइप से ही पूछाता, तब आप वहाँ पे क्या करते हो, उस चीज़ को समझते हो फिर बनाते हो। तो ऐसा ही पेपर आया था। पेपर ओवरऑल मॉडरेट था, जहाँ पे मुझे लगता है कि जो मैं बिहार से ही अप्लाई करा था तो मेरा पटना 1 जोन में था, और यहाँ का कटअप पिछले 2019 में जब पेपर हुआ था तो 82 कटअप था। तो इस बार भी आपको 80 से 85 के बीच में जनरल का कटअप देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। और इंडिविजुअल की बात रहा तो देखो, इंडिविजुअल उसने कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं इतना इतना पे लूंगा। अब जब वो फाइनल रिजल्ट बनाएगा ना इंटरव्यू के लिए, तब वो अपने से डिसाइड करेगा कि बच्चे के क्या मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तब वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अभी ये प्रिडिक्ट मत करो, पेपर खत्म हो गया आपका। आप देखो जनरली 110 115 बन सकता था आराम से, उसके बाद देखो आप डेफिनेटली निगेटिव अटेम्प्ट किया। कोई कहे, देखो वीडियो बनाने वाला बना देता है, बट ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ मैंने ऐसे करके एलिमिनेट करके बनाया। भाई मैं बार बार ही बोलता हूँ, एलिमिनेशन मेथड वही होता है जो आप गैसिंग करते हो, तुक्का करते हो, बट वो श्योरिटी नहीं रहता कि यही आंसर है, ठीक है। और सबसे बड़ा खास बात है कि इसका ना नंबर आता है, जब आप RTI करोगे फाइनल रिजल्ट के बाद तब वो आपको नंबर देगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट 128 थे जेन्यून, और मैंने 14-15 तुक्का मारे, तो मेरे अटेम्प्ट हो गए 143 160 में से। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट होता है, और 1-2 दिन में मैं पहुंच जाऊंगा सही जगह पे, ठीक है। मैं दूसरे जगह आया हूं, तो फिर RBI ग्रेड भी, RBI असिस्टेंट के लिए फिर वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी मटेरियल है। और आपको बिलीव नहीं होता तो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, देखिए वहाँ पे कितने मटेरियल हैं, और रियलिस्टिक वे में मटेरियल दे रहा हूँ और अच्छे ढंग से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।